Today we will discuss the last topic of chapter 8, that are the elimination reactions of alkyl halides. And what are elimination reactions? They are actually the opposite of addition reactions. एलिमिनेशन रिएक्शन जो है वो एडिशन रिएक्शंस के अपोजिट होते हैं। एडिशन रिएक्शंस में क्या होता है कि ब्रेकेज ऑफ पाई बॉन्ड, उसमें पाई बॉन्ड क्लेवेज होता है, पाई बॉन्ड टूटता है, जबकि एलिमिनेशन रिएक्शन में इसका रिवर्स होता है। इसके अंदर फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड या पाई बॉन्ड की उसके अंदर जो है वो फॉर्मेशन होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि एलिमिनेशन रिएक्शन आर द रिवर्स एंड अपोजिट ऑफ एडिशन रिएक्शंस। और इस एलिमिनेशन रिएक्शन को उससे पहले हम पढ़ चुके हैं, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस के नाम से या डीहाइड्रोहेलोजिनेशन के नाम से अल्कीन्स की और अल्काइंस की फॉर्मेशन में, इथीन और इथाइन की फॉर्मेशन में चैप्टर 7 में ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। आज हम डिटेल में इसके बारे में और ज़्यादा डिस्कस करेंगे। अच्छा, इन रिएक्शंस में क्या होता है, अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन होता है किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, जैसे कि KOH या NaOH के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल, अल्कोहलिक मीडियम में। और उसके बाद क्या होता है, अल्कीन्स की फॉर्मेशन होती है, डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन अगर स्ट्रॉन्ग बेस के साथ होता है, तो अगर इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस मीडियम अगर हम रिएक्शन कराते हैं वाटर के प्रेजेंस में, तो क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाता है और अल्कोहल की फॉर्मेशन हो जाती है। लेकिन यही अगर आप इथीन का अल्कीन, अगर आप अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन कराएं किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, मतलब NaOH या KOH के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल, अल्कोहलिक मीडियम, एक्वस मीडियम में नहीं, तो उससे क्या होगा कि बजाय अल्कोहल की फॉर्मेशन होने के जो है वो यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगी अल्कीन्स की, डबल बॉन्ड फॉर्म्स हो जाएंगे। ठीक है, इनको बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहा जाता है। अगर इसका फुल नेम हम कहें एलिमिनेशन रिएक्शन का, तो इसको हम बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। व्हाई वी कॉल इट बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन? बिकॉज ऑफ द एलिमिनेशन ऑफ बीटा हाइड्रोजन। कि जब हम इसका मैकेनिज्म करेंगे तो हमें पता लगेगा कि इसके अंदर बीटा हाइड्रोजन जो है वो एलिमिनेट होता है, बीटा हाइड्रोजन निकल जाता है। ठीक है, अगर हम इसके जनरल रिएक्शन की बात करें तो अल्काइल हैलाइड के रिएक्शन होगा किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, जैसे NaOH या KOH के साथ, अल्कोहलिक मीडियम में इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल। ठीक है, तो इन दैट केस क्या होगा, ये जो है यहाँ पर अल्कीन की फॉर्मेशन होगी, डबल बॉन्ड फॉर्म होंगे, साथ में पोटेशियम हाइलाइड बनेगा और वाटर बन सकता है। KOH के बजाय यहाँ पर हम NaOH भी ले सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी लिया जा सकता है, कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर अब अल्काइल हैलाइड यहाँ पर एटलीस्ट 2 कार्बन एटम वाला आपको लेना पड़ेगा। मिथाइल क्लोराइड या मिथाइल ब्रोमाइड या मिथाइल आयोडाइड हम नहीं ले सकते। उसकी वजह यह है कि एक कार्बन वाला अल्कीन जो है वो बनना पॉसिबल नहीं है। अल्कीन्स जो होते हैं उसमें एटलीस्ट कम से कम उसमें 2 कार्बन एटम्स होते हैं, कम से कम वो इथीन से स्टार्ट होता है। मीथीन का बनना पॉसिबल नहीं है, चैप्टर 7 में उसको हम डिस्कस कर चुके हैं। इसलिए कम से कम वो रेडिकल आपको उसके अंदर चाहिए जिसके अंदर एटलीस्ट 2 कार्बन एटम्स हों, जैसे कि इथाइल क्लोराइड जैसे हमने ले लिया C2H5Cl, और उसका रिएक्शन करा दिया स्ट्रॉन्ग बेस के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल, अल्कोहलिक मीडियम में। अब क्या होगा यहाँ पर, तो सबसे पहले ये Cl यहाँ पर मौजूद है, दिस Cl इज़ द फंक्शनल ग्रुप, और फंक्शनल ग्रुप के साथ जो कार्बन अटैच होता है इसको हम कहते हैं अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन के साथ जो दूसरा कार्बन अटैच होता है इसको हम कहते हैं बीटा कार्बन, और बीटा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच होता है दैट इज़ बीटा हाइड्रोजन। तो तीनों में से किसी एक हाइड्रोजन को एलिमिनेट करते हैं। सबसे पहले तो ये हैलोजन और कार्बन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है, और हाइड्रोजन और कार्बन के बीच का, बीटा हाइड्रोजन और कार्बन के बीच का एक बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। जैसे कि इसको हम ब्रेक कर दें, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, इस पर प्लस और C पर माइनस हो जाएगा, यहाँ Cl पर माइनस और कार्बन पे प्लस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, देन क्या होगा, K प्लस होता है, OH माइनस होता है, Cl इस K के साथ निकल जाएगा और H इस OH के साथ निकल जाएगा, तो KCl बन जाएगा और H और H मिलकर वाटर बन जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों कार्बन के 3-3 बॉन्ड रह जाएंगे। तो क्या होगा कि आपस में जो है वो पाई बॉन्डिंग कर लेंगे या डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन करके अल्कीन की फॉर्मेशन कर देंगे। इस केस में यहाँ पर इथीन की फॉर्मेशन हुई है। ठीक है, सो दिस इज़ द जनरल रिएक्शन। इससे इथीन की फॉर्मेशन भी हमने इस तरह से की है ना, चैप्टर नंबर 7 में। अब हम इसके मैकेनिज्म की बात करते हैं कि इसके कितने मैकेनिज्म हैं। तो एलिमिनेशन रिएक्शन जो है वो 2 मैकेनिज्म से होता है, E2 मैकेनिज्म से भी होता है और E1 मैकेनिज्म से भी होता है। जैसे कि हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में SN1 SN2 देखा था, SN2 SN1, वैसे ये E2 और E1 मैकेनिज्म से होता है। तो सारी बातें सेम वैसे, अगर आपको SN2 SN1 समझ में आ गया तो 5 मिनट या 10 मिनट के अंदर आप एलिमिनेशन रिएक्शंस के दोनों मैकेनिज्म समझ सकते हैं। तो सबसे पहले नेम ऑफ मैकेनिज्म, E से मुराद एलिमिनेशन और 2 से मुराद ये मॉलिक्यूलरिटी इसकी है। तो बाय मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन, और ये हो गया आपके पास यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन।
और व्हाट इज ये 2 और 1 यहाँ क्या बता रही है, इसकी मॉलिक्यूलरिटी बता रहा है। यहाँ पर मैंने मॉलिक्यूलरिटी को डिफाइन नहीं किया है, इसको मैंने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के टॉपिक पे पहले से उसको मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि व्हाट इज मॉलिक्यूलरिटी। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप या स्लो स्टेप इज कॉल्ड मॉलिक्यूलरिटी। ठीक है, स्लो स्टेप के अंदर जितने मॉलिक्यूल्स टेक पार्ट लेते हैं रिएक्टेंट के वो कहलाती है उसकी मॉलिक्यूलरिटी। तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी 2 होगी और इसकी मॉलिक्यूलरिटी 1 होगी। ठीक है, तो ये मतलब स्लो स्टेप में इसमें 2 होंगे एटम्स और उसमें एक कोई एटम मौजूद होगा। ठीक है, जैसे कि आप सब जानते हैं कि इसके अंदर जो है वो RX होगा, अल्काइल हैलाइड भी होगा और उसके साथ KOH भी होगा, दोनों के दोनों होंगे, जबकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अल्काइल हैलाइड आपके पास होगा। जब नीचे मैं मैकेनिज्म बताऊंगा आपको तो वही बात है कि आप उसको समझ सकेंगे इजीली। अब यहाँ सबस्ट्रेट क्या यूज़ करेंगे, अल्काइल हैलाइड कौन सा यूज़ करना पड़ेगा। आप जानते हैं कि E2 मैकेनिज्म करने के लिए, SN2 मैकेनिज्म करने के लिए हमें प्राइमरी या 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड चाहिए होता है। और प्राइमरी और 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड के बारे में आप जानते हैं कि ऐसा अल्काइल हैलाइड जिसके अंदर जो है वो अल्फा कार्बन के साथ सिर्फ जो है वो किसी एक ही जगह पर रेडिकल्स की अटैचमेंट हो, उसको हम कहते हैं प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। जबकि E1 मैकेनिज्म किसके अंदर होता है, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स के अंदर होता है या 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड्स के अंदर होता है। और 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड के बारे में आप जानते हैं जिसमें अल्फा कार्बन के तीनों तरफ जो है वो रेडिकल्स की अटैचमेंट होती है, दैट इज 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। कि स्टेप्स कितने होंगे, E2 के अंदर जो है वो 1 स्टेप होता है, सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाता है, जबकि E1 जो है वो डबल स्टेप में, मल्टीपल स्टेप में कंप्लीट होता है। जैसे SN2 1 स्टेप में हो रहा था, SN1 2 स्टेप में हो रहा था। ट्रांजिशन स्टेट की बात करते हैं। ट्रांजिशन स्टेट किससे कहते हैं कि जिसमें बॉन्ड्स जो है वो हाफ ब्रोकन और हाफ फॉर्म्ड हो, आधे टूटे हुए और आधे बने हुए बॉन्ड जिस स्टेट के अंदर होते हैं वो स्टेट हमारे पास ट्रांजिशन स्टेट कहलाता है। तो E2 मैकेनिज्म के अंदर हमारे पास एक ट्रांजिशन स्टेट मौजूद होती है, लेकिन E1 मैकेनिज्म के अंदर जो है वो हमारे पास कोई ट्रांजिशन स्टेट नहीं होती है। पहले एक पूरा कंप्लीट बॉन्ड टूटता है, फिर एक कंप्लीट दूसरा बॉन्ड बनता है, और वो आप जानते हैं ड्यू टू द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। यहाँ पर जो 1 डिग्री का बनेगा ना तो उसमें स्टायरिक एंट्रेंस कम होगी, 3 डिग्री में स्टायरिक एंट्रेंस ज़्यादा होगी। ये बात मैंने डीपली एक्सप्लेन की हुई है सब्स्टिट्यूशन के अंदर। तो एग्जाम्पल यहाँ पर हम करते हैं मैकेनिज्म की कि रिएक्शन ऑफ प्राइमरी इथाइल क्लोराइड विद अल्कोहलिक KOH। तो देखते हैं किस तरह से कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है। प्राइमरी इथाइल क्लोराइड मतलब 1 डिग्री इथाइल क्लोराइड। यहाँ पर मैंने Cl लगा दिया, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास जो है वो फिर जो है वो कार्बन आ गया और कार्बन के 2 तरफ हाइड्रोजन है और यहाँ पर CH3 आ जाएगा, तो C2H5Cl हो जाएगा, ठीक है। इथाइल क्लोराइड और प्राइमरी का भी हो जाएगा, एक तरफ ही अल्फा रेडिकल होंगे। अब यहाँ मैं इसको भी, इस कार्बन को भी, CH3 को भी मैं खोल लेता हूँ ताकि इजीली आपको समझ में आ सके। तो इसको मैंने ओपन कर दिया, ठीक है। अब इसके साथ रिएक्शन हो रहा है KOH का, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का, ठीक है। तो अब ये रिएक्शन यहाँ पर KOH के साथ इसके अंदर हो रहा है अल्कोहलिक मीडियम में। यहाँ पर क्या होगा कि अच्छा, इसको Cl को मैं दरी कर लेता हूँ, जो तरीका नॉर्मली है। वैसे भी कर सकते हैं, ये ज़्यादा बेहतर इस तरह से होता है, देखने में सही लगता है, वरना वो तरीका भी ठीक ही है, बॉन्ड कहीं पे भी लगा दो। अब क्या होता है इसके अंदर कि ये जो है हैलाइड, ये वाला बॉन्ड जो है वो ब्रेक होगा, ठीक है। तो ये आपका फंक्शनल ग्रुप है, नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। जी अल्फ़ा कार्बन, ये बीटा कार्बन, बीटा के 3 तरफ रेडिकल मौजूद है, ठीक है, 3 हाइड्रोजन मौजूद है, सॉरी। तो कोई एक हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा, बीटा हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। फिर ये हाइड्रोजन जाकर जुड़ेगा किसके साथ, इस ये किस K+ के साथ, Cl जाकर जुड़ेगा और H+ जाकर जुड़ेगा इस OH- के साथ। अच्छा, ये ऑटोमेटिकली जुड़ेगा, बाउंड हाफ ब्रोकन और हाफ फॉर्म्ड होगा, ट्रांजिशन स्टेट इसके अंदर आएगी। अब यहाँ ट्रांजिशन स्टेट चेक करें किस तरह से आएगी, हाइड्रोजन, इस तरह कार्बन, उसके बाद फिर कार्बन, देन हाइड्रोजन, देन हाइड्रोजन, देन हाइड्रोजन, देन ऊपर ये जो बॉन्ड अब है, ये देखो डॉटेड लाइन से शो कर रहे हैं कि Cl का क्लोरीन से आधा बॉन्ड टूट चुका है और K के साथ आधा बॉन्ड जुड़ चुका है। ये हाफ ब्रोकन है, ये हाफ फॉर्म्ड है। C का H के साथ आधा बॉन्ड टूट चुका है और आधा बॉन्ड इसका OH के साथ जुड़ चुका है, ठीक है। तो ये हमारे पास ये वाली जो स्टेट है दैट इज़ ट्रांजिशन स्टेट, ये हमारे पास ट्रांजिशन स्टेट आएगी। फाइनली आखिरकार क्या होगा कि ये पूरा का पूरा जो है वो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पर जो है वो पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी, इथीन बन जाएगा, कार्बन कार्बन, हाइड्रोजन 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 और प्लस KCl प्लस H2O की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो यहाँ पर ये एक ही स्टेप इसके अंदर था और ये पहला स्टेप और ये सिंगल स्टेप ही स्लो स्टेप था। और स्लो स्टेप में आपने देखा कि 2 मॉलिक्यूल जो है वो टेक पार्ट ले रहे हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के अंदर, इसकी वजह से इसको हम E2 मैकेनिज्म कहते हैं, ठीक है।
तो इसको बायोमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन इसलिए कहा जाता है कि स्लो स्टेप में 2 मॉलिक्यूल्स हैं, और ये सिर्फ प्राइमरी अल्काइल के अंदर होता है, क्योंकि इसमें स्टेरिक एंट्रेंस कम होती है। तो क्या होता है कि एक ही स्टेप में, एक ही रिएक्शन में सारा कुछ हो जाता है, ठीक है। बॉन्ड हाफ ब्रोकन होता है, हाफ फॉर्म्ड होता है, ट्रांजिशन स्टार्ट आती है सिंगल स्टेप में। बात समझ में आ रही है? तो जब भी प्राइमरी अल्काइल लेंगे तो वो हमेशा सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसी का रिवर्स क्या है कि अगर इवन मैकेनिज्म के जब टर्शरी अल्काइल लेंगे तो क्या होगा। लेट से टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड हम ले लेते हैं, ठीक है। 4 कार्बन वाला जो है वो आपके पास क्लोराइड Cl, और जिसमें टर्शरी कार्बन, टर्शरी मतलब कि इसके स्ट्रक्चर बना हुआ है कि अल्फा कार्बन के 3 तरफ रेडिकल्स की अटैचमेंट होगी, ठीक है। अब इसमें 2 स्टेप होता है, मल्टीपल स्टेप में ही कंप्लीट होता है, ठीक है। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 होगा। स्टेप नंबर 1 जैसे कि SN2 में भी होता था, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनियामाइन। कार्बन पर आप जानते हैं जब पॉजिटिव चार्ज आ जाता है उसको हम लोग कहते हैं कार्बोनियामाइन। तो सबसे पहले कार्बोनियामाइन की फॉर्मेशन होगी, ये पहला स्टेप होगा और यही स्लो स्टेप होगा आपके पास, ठीक है। किस तरह से देखें कि यहाँ पर आपके पास X है, X से मुराद क्लोरीन है, ठीक है। तो Cl आगे यहाँ पर, देन कार्बन, देन तीनों तरफ क्या लग जाएगा, CH3 लग जाएगा। अभी मैं इसको CH3 को ऐसे ही छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है सारे। तो ये पहला स्टेप है एंड दिस इज़ द स्लो स्टेप, और ये हमारा रीडिटरमाइनिंग स्टेप है, और इसमें एक ही मॉलिक्यूल टेक पार्ट ले रहे हैं, तभी यहाँ पर जो है मॉलिकुलरिटी उसकी 1 है, यूनिमॉलिकुलर है। तो यहाँ से क्या होगा कि बॉन्ड ब्रेकेज होगा, यहाँ से कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड ब्रेक होगा -+। चूँकि OH अटैक नहीं कर सकता क्योंकि हर तरफ स्टेरिक एंट्रेंस बहुत ज़्यादा है, तो पहले ये पूरा Cl निकलेगा, उसके बाद जाकर OH की अटैचमेंट होगी, ठीक है। तो ये पूरा बॉन्ड यहाँ से निकल गया, तो आपके पास CH3 कार्बन, CH3 पॉजिटिव, CH3 आ गया। दिस इज टर्शरी कार्बोनियामाइन, ये जस्ट इसको कार्बोनियामाइन हम कह सकते हैं, ये टर्शरी कार्बोनियामाइन कह सकते हैं, और Cl- बाहर निकल गया, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेप था, स्लो स्टेप था। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास सेकंड स्टेप आएगा, स्टेप नंबर 2, जिसमें हमारे पास होगी फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड। अब इसके अंदर जो है वो पाई बॉन्ड की अब इसमें फॉर्मेशन होती है सेकंड स्टेप में, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा कि बीटा हाइड्रोजन की एलिमिनेशन अब नेक्स्ट स्टेप में जाकर होगी, ठीक है। जो बच गया वो लिख देता हूँ, कार्बन, ठीक है। इस तरह से फिर CH3 है तो CH3 लिख देता हूँ, देन CH3, देन यहाँ पॉजिटिव चार्ज, देन CH3 इस वाले को खोल लेता हूँ, ठीक है। चूँकि अल्फा कार्बन था तो ये बीटा कार्बन है, कोई एक हाइड्रोजन एलिमिनेट करना है तो ऊपर वाले एलिमिनेट कर देते हैं। अब यहाँ से OH- की अटैकिंग होगी, ठीक है। तो ये C+H-, ठीक है। तो H इस OH के साथ रिएक्शन कर जाएगा, ये एक स्टेप है, और यही स्टेप हमारे पास फास्ट स्टेप होगा। और इस फास्ट स्टेप में क्या होगा, H निकलेगा, तो हाइड्रोजन कार्बन, हाइड्रोजन कार्बन, इसके बाद एक तरफ CH3, दूसरी तरफ CH3, और साथ में वाटर लिबरेट हो गया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 कार्बन एटम्स हैं, इनके बीच में पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। तो ये अल्कीन की फॉर्मेशन होगी, बट ये अलग तरह का अल्कीन बना हुआ है। अगर हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन की बात कर लें तो नंबरिंग करें तो 1 2 3, तो ये जो हमारे पास बना है दैट इज़ 2 पर मिथाइल लगा हुआ है, 2 मिथाइल और 1, टोटल 3 कार्बन है, तो 2 मिथाइल 1 प्रोपीन बना है। बना अल्कीन ही है, लेकिन चूँकि स्ट्रक्चर थोड़ा बड़ा था इसलिए रेडिकल यहाँ पर आया है 2 मिथाइल 1 प्रोपीन। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं इस चीज़ के बारे में कि जो 3 डिग्री अल्काइल जब भी हम लेंगे तो 3 डिग्री अल्काइल हमेशा सिंगल स्टेप में कंप्लीट नहीं होगा, मल्टीपल स्टेप में कंप्लीट होगा। तो फर्स्ट स्टेप में इसमें क्या होगा कि जो है वो हैलोजन है उसका बॉन्ड ब्रेक होगा और कार्बोनियन ब्रेक, बस और कुछ नहीं होगा। यही स्लो स्टेप होगा और ये रीडिटरमाइनिंग होगा, इसमें एक ही मॉलिक्यूल टेक पार्ट ले रहा है तो यूनिमॉलिकुलर हो गया ये। और सेकंड स्टेप में फिर क्या होगा कि OH नेगेटिव, तो H हाइड्रोजन निकलेगा, OH नेगेटिव से जुड़ेगा, वाटर बन जाएगा और दोनों कार्बन एटम्स के बीच में डबल कोवेलेंट बॉन्ड की या पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ये फास्ट स्टेप होगा, इसलिए रेट डिटरमाइनिंग नहीं है, तो ये इन्वॉल्व नहीं होगा रेट की एक्सप्रेशन में। तो जैसे ये वाला जो है वो रिएक्टेंट है वो इन्वॉल्व होगा RX। बात समझ में आ गई? क्लियर है? तो SN1 SN2 अगर इसको समझ में आ गया ना तो E1 E2 लगभग वैसे ही है, बस उसके अंदर क्या हो रहा था, सब्स्टिट्यूशन हो रही थी और यहाँ पर जाकर क्या हो रहा है, पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है भाई।